Hello students, today I am going to discuss some anatomical terms that are related to movement। तो इसमें कुछ हमारी मूवमेंट पेयर्ड होती हैं और कुछ अनपेयर्ड होती हैं। तो पेयर्ड मूवमेंट में रहता है जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन एक्सेट्रा। इसी तरीके से जैसे कुछ अदर मूवमेंट होती हैं जैसे कि सरकमडक्शन, रोटेशन, अपोजिशन। तो हम बात करेंगे पहले फ्लेक्शन की। तो फ्लेक्शन क्या होता है? देखो, जब दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच का एंगल डिक्रीज होता है तो इट मीन्स वहाँ पे फ्लेक्शन होगा। अगर दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच का एंगल इंक्रीज होता है तो वहाँ पे एक्सटेंशन होता है। ठीक है। अब एक होता है टर्म हमारा हाइपर फ्लेक्शन और एक होता है हाइपर एक्सटेंशन। देखो, अगर मतलब जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है फ्लेक्शन की उससे ज़्यादा अगर बेंडिंग होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग होती है या ज़्यादा एंगल डिक्रीज होता है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है, हाइपर फ्लेक्शन है। ठीक है। तो जैसे मैं मूवमेंट बताती हूँ अभी, जैसे कि अगर हम नेक की मूवमेंट देखें तो नेक में फ्लेक्शन कैसे होगा, नेक में एक्सटेंशन कैसे होगा। देखो, जैसे ये नेक की पोजीशन अभी है। ठीक है। तो इसमें अगर मैं इस तरीके की मूवमेंट करती हूँ तो मतलब कि जो दो आर्टिकुलेटिंग बोन हैं उनका एंगल जो है डिक्रीज हुआ, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, फ्लेक्शन। अगर मैं नेक को दोबारा वहीं उसी पोजीशन पे लेके जाती हूँ तो इट मीन्स क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। ठीक है। लेकिन अगर मैं नेक को इस तरीके से करती हूँ, मतलब दो आर्टिकुलेटिंग बोन का एंगल अगर इंक्रीज होता है तो इट मीन्स ये क्या मतलब, ये इंक्रीज मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, हाइपर एक्सटेंशन। देखो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है और हाइपर फ्लेक्शन क्या है और हाइपर एक्सटेंशन क्या है। ठीक है। तो फ्लेक्शन में क्या हुआ, जैसे मैं नेक की मूवमेंट करके बताई, इस तरीके से फ्लेक्शन हुआ। अगर मैंने बिल्कुल इस तरीके से किया तो इट मीन्स हाइपर फ्लेक्शन हुआ। ठीक है। अगर मैं अपनी नेक को दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लेके जाती हूँ तो इट मीन्स एक्सटेंशन। ठीक है। अगर मैंने इस तरीके से किया तो इट मीन्स हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है। इसी तरीके से नेक की मूवमेंट में ही एक है हमारा लेटरल फ्लेक्शन। अगर मैंने नेक को लेटरल साइड में इस तरीके से किया तो इट मीन्स क्या है, लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है। या फिर हम राइट साइड में करते हैं तो राइट लेटरल फ्लेक्शन, अगर लेफ्ट साइड में करते हैं तो लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन। तो इसी मूवमेंट को, फ्लेक्शन को ही हम रिस्ट जॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जैसे कि देखो, ये नॉर्मल पोजीशन है। ठीक। अगर मैंने रिस्ट जॉइंट को इस तरीके से किया तो इट मीन्स ये कौन सी मूवमेंट हुई, फ्लेक्शन। अगर मैंने ऐसे मूवमेंट की तो इट मीन्स ये क्या हुआ, एक्सटेंशन। अगर मैंने इस तरीके से रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट की तो इट मीन्स ये क्या है, हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एबडक्शन और अडक्शन क्या होती हैं। देखो, एबडक्शन मतलब ABDUC। ठीक है। तो जो AB वाला है, एबडक्शन वाला है, इसमें मैं लिम्ब की मूवमेंट आपको करके दिखाती हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे एबडक्शन में क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी लेटरली। अगर इस तरीके की मूवमेंट होती है तो दैट मीन्स ये कौन सी मूवमेंट है, एबडक्शन। फिर अडक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब टूवर्ड्स द बॉडी मीडियली। अगर इस तरीके की मूवमेंट होती है तो इट मीन्स ये क्या है, एडक्शन। अबडक्शन में होगा अवे फ्रॉम द बॉडी और एडक्शन में होगा टूवर्ड्स द बॉडी मीडियली, मूवमेंट ऑफ लिम्ब टूवर्ड्स द बॉडी मीडियली। नेक्स्ट जो मूवमेंट आती है दैट इज़ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो एलिवेशन और डिप्रेशन मूवमेंट को अगर हम देखते हैं तो हम इसमें मैंडिबल में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, जो हमारी लोअर जाके जो बोन होती है दैट इज़ द मैंडिबल। तो मैंडिबल में अगर मैं डिप्रेशन मूवमेंट को देखूंगी तो कैसे, अगर देखो हम इस तरीके की मूवमेंट करते हैं। ठीक है। मतलब अगर हमारी मैंडिबल की जो पोजीशन है डाउनवर्ड अगर जाती है, ठीक है, अगर उसकी मूवमेंट, मैंडिबल की मूवमेंट अगर डाउनवर्ड होती है तो इट मीन्स क्या हुआ, डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल। ठीक है। अगर यही मैंडिबल की मूवमेंट अगर मैं दोबारा से, जैसे अभी मैंने इस तरीके से किया तो ये तो हुआ डिप्रेशन। अगर दोबारा से इसको मैं इसी पोजिशन पर दोबारा से लेकर के आती हूँ तो ये क्या हुआ हमारा, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सुपाइनेशन क्या होता है, प्रोनेशन क्या होता है। तो जो ये हमारी सुपाइनेशन और प्रोनेशन है, जनरली हमें ये फोर आर्म में देखने को मिलती है ये मूवमेंट। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि देखो, ये फोर आर्म, फोर ये आर्म रीजन होता है हमारा, ये फोर आर्म रीजन है ये वाला पूरा,
और ये जो है हमारा हैंड रीजन होता है। तो इसमें देखो फोर आर्म और हैंड रीजन में हमें कैसे सुपाइनेशन प्रोनेशन मिलेगा। तो फोर आर्म में अगर हमारा ये जो पाम रीजन है, ठीक है, अगर ये पाम रीजन एंटीरियरली फेस करता है तो इट मीन्स वो पोजीशन क्या, वो मूवमेंट क्या होगी हमारी सुपाइनेशन। अगर यही जो पाम रीजन है अगर इस तरीके से बैकवर्ड रहेगा तो इट मीन्स ये जो हमारी मूवमेंट है ये क्या है हमारी प्रोनेशन। मतलब कि ये सुपाइनेशन है और इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये जो हमारी मूवमेंट रहेगी ये क्या होगी प्रोनेशन। नेक्स्ट कम्स प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। तो ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन मूवमेंट हमें मैंडिबल में और स्कैपुला में देखने को मिलती है। तो मैं मैंडिबल में आपको बताती हूँ कि कैसे प्रोट्रैक्शन होगा। तो अगर हमारी ये जो मैंडिबल है एंटीरियरली मूव करती है, एंटीरियर साइड में अगर इसकी मूवमेंट होगी तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोट्रैक्शन, जैसे कि इस तरीके से। अगर यही मैंडिबल की मूवमेंट अगर पोस्टीरियर साइड में होती है जैसे कि, तो ये हुआ रिट्रैक्शन, ठीक है। अगर मैंडिबल की मूवमेंट एंटीरियर साइड में है तो दैट मीन्स वो क्या है प्रोट्रैक्शन। अगर मैंडिबल की मूवमेंट ऐसे पोस्टीरियर साइड में होती है, देखो एंटीरियरली पोस्टीरियरली, तो इस तरीके की मूवमेंट जो है ये क्या होंगी हमारी प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। मतलब अगर मैंडिबल एंटीरियरली मूव करेगा तो प्रोट्रैक्शन मूवमेंट है, अगर पोस्टीरियरली मूव करेगा तो इट मीन्स रिट्रैक्शन मूवमेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीडियल एक्सक्लूजन और लेटरल एक्सक्लूजन मूवमेंट। तो ये जो मीडियल और लेटरल एक्सक्लूजन मूवमेंट होती हैं ये भी हम मैंडिबल में देख सकते हैं। जैसे कि देखो जब आप खाना चबाते हो तो या राइट साइड से चबाओगे या लेफ़्ट साइड से, तो एक मतलब मूवमेंट किस तरीके की शो होगी आपको। जैसे मैं राइट साइड से खाना चबा रही हूँ तो जो ये मेरी मैंडिबल है ये राइट साइड में मूव करेगी। अगर हम मिड लाइन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो जैसे कि अगर इस तरीके की मूवमेंट होती है तो ये है हमारी राइट लेटरल एक्सक्लूजन मूवमेंट ऑफ मैंडिबल। अगर मूवमेंट इस तरीके की होती है तो इट मीन्स ये हमारी लेफ्ट है, लेफ्ट मैंडिबल है, तो ये क्या होगा हमारा लेफ्ट लेटरल एक्सक्लूजन मूवमेंट ऑफ मैंडिबल। अगर हम दोबारा से मैंडिबल को मिड लाइन पे लेके आते हैं, मीन सेंटर में लेके आते हैं, तो वो मूवमेंट हमारी होगी मीडियल एक्सक्लूजन मूवमेंट ऑफ मैंडिबल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपोजिशन मूवमेंट। तो अपोजिशन मूवमेंट में क्या होता है, जैसे कि ये देखो आप, ये क्या है टिप ऑफ द थंब, ये क्या है हमारा टिप ऑफ द फिंगर। अगर हम टिप ऑफ द थंब को टिप ऑफ द फिंगर से इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं तो ये हमारी मूवमेंट कौन सी होगी अपोजिशन मूवमेंट। या फिर हम मिडिल फिंगर से इस तरीके से करेंगे या रिंग फिंगर से इस तरीके से मूवमेंट करेंगे या लिटिल फिंगर से इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, तो ये सारी मूवमेंट जो है हमारी अपोजिशन मूवमेंट में आती है। नेक्स्ट आता है सरकमडक्शन मूवमेंट। तो सरकमडक्शन मूवमेंट जैसे कि हम शोल्डर जॉइंट में देख सकते हैं। अगर देखो मूवमेंट इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट अगर होगी तो ये क्या होगी हमारी सरकमडक्शन मूवमेंट।